हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक ह्यूमन ब्लड को पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्लड के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए इस बेस से भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बीएड एग्ज़ाम की 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब 2024 में आप उस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही टाइम से वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो, ताकि आपको रिवीजन करने में या प्रिपरेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू क्रिएट ना हो। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि देखिए, साइंस के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है, तो आप उनको भी जाके देख लीजिएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट ही है और पीएच वैल्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी जाके देखिएगा। तो जितने भी साइंस के टॉपिक्स के इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कोशिका कौन सी बड़ी होती है। तो आपने पढ़ा ही है कि मानव रक्त में, मतलब ह्यूमन ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब होती हैं, राइट। तो इसमें सबसे बड़ी कोशिका के बारे में पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और अब पूछा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी आपको पता है डब्ल्यूबीसी, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी आरबीसी। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ लर्न भी करवा दिया कि अगर आपसे सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाएगी तो डब्ल्यूबीसी, और सबसे छोटी पूछी जाएगी तो आरबीसी। गॉट इट? ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद। तो सबको पता ही होगा, जब हम कॉकरोच को मार रहे होते हैं तो उसमें से वाइट वाइट कुछ निकलता है, दैट मीन्स वो उसका ब्लड होता है। आप सबने भी अपने लाइफ टाइम में कहीं ना कभी तो कॉकरोच को मारा ही होगा। तो आप देखना कि उसका जो ब्लड होता है वो वाइट होता है। हम सब ह्यूमन का ब्लड रेड होता है, बट कॉकरोच का वाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? अब क्वेश्चन भी ये है कि भाई, अगर कॉकरोच का रंग जो है सफ़ेद है तो वो क्यों है? अब इंसान का भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का जो ब्लड है वो रेड क्यों होता है, तो आप सबको तो पता ही है, होमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हीमोलिम्फ। कॉकरोच के रक्त का सफ़ेद जो होता है, सफ़ेद होने का कारण जो है वो हीमोलिम्फ के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीला। ऑक्टोपस के रक्त का रंग जो है वो नीला होता है। ठीक है। देखो, ह्यूमन का आपको पता ही है रेड होता है, कॉकरोच का आपको पता ही चल गया है वाइट होता है, अब ऑक्टोपस का आपको पता चल गया नीला होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन है मैंने इजीली आपको लर्न भी करवा दिए ताकि आप भूले ना, ह्यूमन, कॉकरोच और ऑक्टोपस। ठीक है। रेड वाइट ब्लू, ऐसे याद रेड वाइट ब्लू ऐसे करके आप याद कर लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सबको पता ही होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था कि कॉकरोच के रक्त का रंग जो है वो वाइट क्यों होता है, सफ़ेद क्यों होता है, तो इसका आंसर है हीमोलिम्फ। ठीक है। हीमोलिम्फ के कारण वाइट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1 से 6 तक के क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको टाइम टू टाइम लर्न भी करवा दिए हैं। कि सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन यही थे कि जो कॉकरोच का रंग कौन सा होता है, ऑक्टोपस का रंग कौन सा होता है, मानव का रंग कौन सा होता है। तो आपको पता ही है, सफ़ेद, नीला और लाल।
ठीक है। अब आपसे ये भी पूछा था कि उसका रंग जो है वो ह्यूमन का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण, कॉकरोच का रंग लाल क्यों होता है, हीमोलिम्फ के कारण। ठीक है, तो पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको एज इट इज लर्न भी करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हीरेपिन। हीरेपिन की उपस्थिति के कारण जो रक्त है शरीर के अंदर नहीं जमता है। क्वेश्चन नंबर 8, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एंटीबॉडी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, मतलब 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम डायलिसिस बोलते हैं। तो ये टोटल 1 से लेकर जो 11 तक के क्वेश्चंस थे। आपको वीडियो देखते देखते एज इट इज़ लर्न भी करना है, और हाँ, लर्न करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसको रटना है, आपको उसको टिप्स पे लर्न करना है। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 4। मनुष्य के रक्त के 4 समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। इसमें देखिए रुधिर वर्ग का मतलब है कि जो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी ए बी, फिर ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और ए बी और बी पॉजिटिव, और सॉरी ओ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चीज़ पूछी गई है कि इसमें कौन सा एंटीजन होता है, कौन सा एंटीजन नहीं होता, तो ये चीज़ पूछी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीजन पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओ रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि दो भाई ओ ऐसा है कि जो सबको दे सकता है, ए वाले को भी और बी वाले को। ठीक है। रक्त में क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में कितने % प्लाज्मा पाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 60%। 60% प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो ये सबको ही पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए, लोहा। रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। रक्त जमाने में कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो स्किप हो गया, मतलब आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 18 है ही नहीं, वो गलती से 19 आ गया था। तो टोटल क्वेश्चन थे 1 से लेकर 20 तक के। तो इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 20 तक बहुत ही इजी है, और आप इनको रट के भी नहीं याद कर सकते, रिवीजन करने की भी कोई नीड नहीं है। इसको अगर आप टिप्स पे लर्न करेंगे ना तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो। जैसे मैंने अभी आपको टिप्स पे लर्न करके बताया कि इसको आप ऐसे लर्न कीजिए, तो आप बेसिकली मैं ये कहूँगी कि आप बहुत ही ईजिली लर्न करेंगे, और डेली अगर आप इसको रिवीजन करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। आपको 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेना तो आपको माइंड में उससे सेट हो जाएगी कि कॉकरोच का रंग कौन सा होता है, ऑक्टोपस का रंग कौन सा होता है, कॉकरोच का रंग सफ़ेद क्यों होता है, ह्यूमन का रंग सफ़ेद क्यों होता है, और कौन सा एंटीबॉडी कितने होते हैं, एंटीजन कितने होते हैं, और रक्त को जमाने की भूमिका किसकी होती है। तो ये सारे जो इजी से क्वेश्चन है ना वो बहुत ईजिली आप लर्न कर लेंगे। अगर आप वैसे लर्न करेंगे रट के तो आपको एक भी क्वेश्चन लर्न नहीं होंगे और आप भूल और जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप टिप्स पे लर्न कीजिए। अगर आपसे वो भी ना तो आप फिंगर्स पे लर्न कीजिए। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आप एक मेन वर्ड ले लीजिए और उसके आंसर्स आप फिंगर्स पे भी लर्न करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली लर्न हो जाएगा।
आई होप ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। थैंक यू सो मच।